और क्या हाल चाल। तो स्टोरी बोला जाए तो एपिसोड 93 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले 11 लीव या फिर 12 लीव समन को बताया जाता है, जो कि पाताल लोक से निकलने के लिए एक सील को तोड़ रहा होता है। और ये सील आज से 10,000 साल पहले जो फर्स्ट सुजाकू है ना, उसने लगाई हुई थी। अब फाइनली ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि मैं डरपोक था कि आज से मैंने 10,000 साल पहले फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू से लड़ाई नहीं की, लेकिन आज मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर इस सील को तोड़ूंगा। अब भाई साहब यह कहती है बुड्ढा चलता है तो ये 5 शॉर्ट फॉर्मेशन वाली सील थी। बुड्ढा चलता है तो पलक झपकती इस सील को तोड़ देता है। अब जैसे ही बुड्ढा सील को तोड़ता है तो हमें बहुत सारे समनों को बताया जाता है, जो कि पाताल लोक से बाहर निकल कर बाहर बोले जाए तो जमीन पर आने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन से पूरा है और फिर हमें 14 सुजाकू को बताया जाता है, जो कि समझ चुका था कि शायद जो पाताल लोक में समन रहते थे ना, वो शायद बाहर निकलने लगे हैं। इसलिए जो कुछ चलते हैं तो वो भी वॉर की तैयारियां करने लगते हैं कि लड़ाई शुरू होने वाली है। बोले जाए दोबारा से युद्ध छिड़ने वाला है, इसलिए तैयारियां करो। बोले जाए तो जुकू जी पावरफुल लोगों को तैयार कर देते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से सिर्फ एक कदम दूर था। वांगलिंग सोचने लगता है कि कौन मदद कर सकता है। वांगलिंग चलता है तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट की ओर आगे बढ़ जाता है, ताकि वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में पहुंचने के बाद एल्डर डू टियान से मदद मांग सके और वो उसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचा सके। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हमारे वांगलिंग की सबसे पहले जहाँ पर हमारा वांगलिंग पैदा हुआ था उसी कंट्री को बताया जाता है। अब यहाँ पर एक सेक्ट था जुआन डाउ सेक्ट, तो हमें उसी सेक्ट को बताया जाता है जो कि कुछ लोगों से फाइट कर रहे थे। अब इतने में हमें सामने एक 4 लीव समन को बताया जाता है, जो कि अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर प्रकट हो चुका था और जो जुआन डाउ सेक्ट के चेले चपाटे है ना, उन पर हमला करने लगा था लगे तेरी, जिस वजह से जो जुआन डाउ सेक्ट है ना, उसकी एकदम बुरी हालत हो रखी थी। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर प्रकट हो जाता है और पलक झपकती जो 4 लीव समन 3 लीव समन है ना, उन्हें पलक झपकती खत्म कर देता है। अब इतने में यहीं पर हमें एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम था वांग जुओ। अब ये वही बंदा था जो कि एक समय में हमारे वांगलिंग का भाई हुआ करता था, लेकिन जब ये टैंग फैमिली की एक लड़की से शादी कर लिया था ना, टैंग फैमिली से अपना बदला लेने के लिए, तो इसे ने अपने आप को और अपनी वाइफ को मार डाला था। तो हमारी वांगलिंग ने इसकी आत्मा एक नई लेडी के अंदर डाल दी थी ना, तो ये वही बंदा है। अगर आप शुरू से मेरी ये नोवेल वाली और एनिमी वाली वीडियो देखते होगे ना, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा जो भी आगे बढ़ती है। अब वांगलिंग चलता है तो वांगजू की मेमोरियों को वापस लौटा देता है, जिस वजह से वांगजू को हर वो चीज याद आ जाती है जो कि टैंग फैमिली ने वांग फैमिली के साथ की थी और वांगजू ने किस तरीके से टैंग फैमिली से बदला लेने के लिए कुछ तरीके अपनाए थे। बोले जाए तो सब कुछ याद आ जाता है। अब वांगजू को चलता है तो हमारे वांगलिंग को कुछ चीजों के बारे में बताने लगता है कि जो पाताल लोक में समन रहते हैं ना, वो बाहर निकल आए हैं और जो सुजाकू है 14 सुजाकू है, उसने उन समनों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि रैंक 3 की जितनी भी कंट्रियां हैं ना, वो सभी की सभी कंट्रियां उन समनों को दे दी जाएंगी और वहाँ की कंट्रियां सुजाकू अलायंस रखेगा। अब जैसे यहाँ पर वांगलिंग को कुछ बातें समझ में आती है ना, तो वो समझ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक लड़का, एक लड़की और एक छोटे से बच्चे को बताया जाता है, जो कि एक दिशा में एक बग्गी से जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समन है ना, वो छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले जा रहे होते हैं, ताकि उनके अंदर जांच पड़ताल करी जा सके कि कौन कौन से बच्चे हम में शामिल हो सकते हैं, हम जैसे बन सकते हैं। अब इतने में हमें इन्हीं को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हम हमारे पूर्वज हाउस में जाएंगे और वहाँ पर जाकर सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पूर्वजों ने कुछ चीजों को छोड़ा है ताकि वांग फैमिली एकदम सुरक्षित रह सके। अब जब यहाँ पर जी कहते हैं ना, तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती हमें वांगलिंग के पुराने घर को बताया जाता है, जहाँ पर ये लोग आ चुके थे। अब जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं तो पीछे से 2-3 समन भी आ जाते हैं। अब जब ये आदमी वांग फैमिली का एक आदमी 2-3 समनों को आता हुआ दिखता है ना, तो सबसे पहले ये उनसे बात करने की सोचता है कि हम तो नॉर्मल इंसान है, भला हम आपका क्या ही बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हमारे बीच तो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन समझ चलते हैं तो वो उल्टा उस बंदे की बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक जो हमारी वांगलिंग ने यहाँ पर एक स्टोन रखा था ना, उस स्टोन में से पावर निकलती है और पलक झपकती यहाँ पर एक धमाका होता है, जिस वजह से समन यहाँ पर मारे जाते हैं। अब जो समन थे ना, इतने स्ट्रॉन्ग ज्यादा समन नहीं थे, इसलिए बहुत ही आसानी से मारे गए थे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जुआन डाउ सेक्ट को बताया जाता है और यहाँ पर भी समनों ने हमला कर दिया था
अब जैसे ही समन वगैरह यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर वांगलिंग ने एक प्रोटेक्शन लगा कर रखा था, क्योंकि यहीं पर वांगलिंग ने एक समय में ट्रेनिंग की थी और वो सोल फॉर्मेशन लेवल पर गया था। अब यहाँ पर भी वांगलिंग ने एक प्रोटेक्शन लगा कर रखा था। तो ये प्रोटेक्शन चलता है तो पहले जो भी समन वगैरह यहाँ पर हमला करने के लिए आए ना, उन्हें सप्रेस करने लगता है, लेकिन समन इनमें से एक सिक्स लीफ समन था, इसलिए वो वांगलिंग के फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और एक मूर्ति निकलती है इस फॉर्मेशन से, जो कि वो अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये शायद एक खास ट्रेजर है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे ये सिक्स लीफ समन वांगलिंग को यहाँ पर आता हुआ दिखता है और वांगलिंग की पावर दिखता है कि ये तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, तो ये समन घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वांगलिंग चलता है तो यहीं पर जो सिक्स लीफ समन है ना, उसे ट्रैप कर लेता है और यहीं पर उन्हें खत्म कर डालता है। अब इसके बाद वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर एक नया फॉर्मेशन बना देता है। साथ ही साथ जो जुआन डाउ सेक्ट है ना, उनके स्टूडेंटों को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह भी देता है और जुआन डाउ सेक्ट पर भी एक पावरफुल फॉर्मेशन चढ़ाकर फाइनली हमारा वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है वहीं की ओर जहाँ पर हमारा वांगलिंग और उसके माता पिता रहा करते थे। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर भी वो देखता है कि जब वो यहाँ पर 200 साल पहले आया था ना, तो उसने सोल बोले जाए तो नॉर्शिंग सोल लेवल का यहाँ पर एक टेबलेट रखा था ताकि इस जगह को सुरक्षित किया जा सके। वांगलिंग चलता है तो उसे रिप्लेस कर देता है और सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के साथ एक टेबलेट में डालकर वो यहाँ पर रख देता है ताकि इस जगह को और भी अच्छे तरीके से सुरक्षित किया जा सके। अब इसी के साथ सीन से पूरा और हमारा वांगलिंग सीधा सोल रिफाइनिंग सेक्ट की ओर निकल जाता है और पोर्टल के थ्रू टेलीपोर्ट करता हुआ सीधा सोल रिफाइनिंग सेक्ट के सामने प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा वांगलिंग प्रकट होता है ना, तो डूटियान का एक स्पेशल पोर्टल यहाँ पर बनने लगता है, जिसकी सहायता से वांगलिंग सीधा डूटियान के पास ही पहुंच सकता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एक एपिसोड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगा तो आप उसे देख सकते हो। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।